रैंक की इस वीडियो में जो चैलेंज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, तो इस चैलेंज में हमें करना क्या है, हमें कुछ जो है ग्रेड्स गिवन है फिजिक्स क्लास के नंबर ऑफ एन स्टूडेंट्स। एन स्टूडेंट से मतलब ये है कि मतलब कितने भी कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, हमें उनको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है। उसके बाद हमें उन्हें सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब कि हमें उन्हें अरेंज करना है। और उसके बाद हमें जो सेकंड लोएस्ट ग्रेड मतलब जो लोएस्ट है हमें वो नहीं चाहिए, हमें सेकंड लोएस्ट जो ग्रेड है वो बताना है। अब ये सेकंड लोएस्ट ग्रेड जो है वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। अगर तो एक स्टूडेंट का है तो हमें जस्ट नाम प्रिंट कराना है, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का है तो उन्होंने नीचे नोट में ये दिया हुआ है कि उन्हें हम फिर अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट कराएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड लोएस्ट ग्रेड जो था 37.21 ये 2 स्टूडेंट्स का था, दोनों के सेम नंबर से। ठीक है, तो अब उनके नेम किस तरह प्रिंट हुए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। जैसे बैरी पहले आता है, हैरी बाद में आता है, मतलब ABCD में बी पहले आता है, एच बाद में आता है। लेकिन अगर हम गिवन इनपुट में देखें तो हैरी पहले था और बैरी बाद में था। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें जो सबसे पहले हमें जो ये इनपुट जो गिवन है हमें इसमें देखना है कि हमें लिस्ट कितनी बनानी है। तो हमें इसमें यहाँ पे इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर हमें 2 लिस्ट बनानी है। मतलब कि एक तो वो लिस्ट होगी जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और एक जो लिस्ट होगी वो स्टूडेंट का नेम विद उसके मार्क्स होंगे। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही दफ़ा ये लिस्ट बनेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे अंदर वाली जो लिस्ट है वो कितनी है, 5। ठीक है, एक बड़ी लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड मतलब एक और जो लिस्ट बनेगी, नेस्टेड लिस्ट कहती हैं कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। तो अभी जो अंदर वाली लिस्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी है जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिस्ट बना लेते हैं और अपना इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे हम उसके लिए फॉर लूप चलाएंगे और हम फॉर लूप के अंदर ही यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। ये हमारा पहला इनपुट आ गया, ये वाला, कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास इनपुट में यहाँ पर आएगा वो। अब हमारे पास हमें एक और लिस्ट बनानी है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतनी दफ़ा हमें लिस्ट बनानी है अंदर, जो कि नेस्टेड लिस्ट है। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतनी दफ़ा ये फॉर लूप चलेगा और उतनी दफ़ा ये लिस्ट बनती जाएगी। अच्छा, अब हमने 2 चीज़ें इनपुट लेनी है। एक नेम इनपुट लेना है, तो नेम हमारे पास क्या इनपुट होगा, स्ट्रिंग में इनपुट होगा। ठीक है, और हमें क्या एक और चीज़ इनपुट लेनी है, वो लेना है मार्क्स। अच्छा, मार्क्स यहाँ पे हमारे पास इंटीजर में भी है और फ्लोट में भी है। कुछ मार्क्स हमारे पास जैसे 3941 ये इंटीजर नंबर है और 37.2 ये फ्लोट है। तो इसके लिए हम एक और बिल्ट इन मेथड है, ना हम इंटीजर लगाएंगे ना फ्लोट लगाएंगे, बल्कि लगाएंगे eval, EVAL। इससे क्या होगा, वो खुद ही टाइप देख लेगा कौन सी इंटीजर है या फिर हमारे पास फ्लोट है, वो खुद चेक करेगा। अच्छा, मार्क्स इनपुट कराने के बाद अब मुझे इन दोनों चीज़ों को किस में अपेंड कराना है, इस वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है मार्क्स और हमारे पास जो भी नंबर है वो अंदर नेस्टेड लिस्ट के अंदर है। तो मैं इसको यहाँ पे अपेंड करा देता हूँ के में पहले मैं अपेंड करा रहा हूँ नेम, फिर मैं अपेंड करा रहा हूँ मार्क्स। अच्छा, दोनों चीज़ें जब लिस्ट के अंदर अपेंड हो गई हैं तो अब मैं ये जो मेरी अंदर वाली लिस्ट है ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो ये अंदर वाली लिस्ट है ये मैं अपनी मेन लिस्ट के अंदर अपेंड कराऊंगा। तो कैसे, ये मैं एल लिस्ट के अंदर अपेंड कराऊंगा, इस वाली। तो एल में मैं अपेंड करा दूंगा अपनी जो नई मेरी लिस्ट बनी है, उसका नाम है के। ठीक है, यहाँ तक हमारा इनपुट और लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्क्स को सॉर्ट करना है। तो मार्क्स को सॉर्ट करने के लिए हमें इस लिस्ट के अंदर से ये मार्क्स अलग करने होंगे। ठीक है, हमारे पास ये लिस्ट बन चुकी है। अब मुझे ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स, इनको मैं अलग करूँगा, उसके बाद इनको मैं सॉर्ट करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक और चीज़ काम करनी होगी। उसके लिए क्या करना है, एक लिस्ट मुझे बनानी है। मैं यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि मेरा कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा। जे की इंडेक्स फर्स्ट, और यहाँ पे मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर जे या फॉर आई कुछ भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं कंफ्यूज ना करने के लिए जे ले लेता हूँ क्योंकि मैं आई ऊपर यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक और नई लिस्ट बनी है जिसका नाम है एच। इस लिस्ट का नाम है एच और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, जे की इंडेक्स फर्स्ट। जे की इंडेक्स फर्स्ट से मुराद क्या है कि जैसे ये मेरे जो मार्क्स हैं ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स वाले मार्क्स मेरे इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। किस तरह आ रहे हैं, इस फॉर लूप के ज़रिए आ रहे हैं।
अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से इनको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सॉर्ट। अच्छा, सॉर्ट करने से ज़्यादा ज़रूरत बल्कि आसान तरीका है कि मैं इसमें से मिनिमम वैल्यू को निकाल के डिलीट कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को अलग कर लेता हूँ। अब मेरे पास m में क्या चीज़ आ गई है, मिनिमम। जो भी मेरे पास नंबर है उनमें जो सबसे मिनिमम नंबर है वो मेरे पास m में आ चुका है। ठीक है, अब ये मिनिमम नंबर भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा हो सकता है, ये भी रिपीट हुआ 2-3 बार हो। ठीक है, तो मैं इसको भी काउंट कर लेता हूँ कितनी दफ़ा है। तो c इक्वल टू h डॉट काउंट, h में काउंट करो ये मिनिमम नंबर कितनी दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो, तो 2 दफ़ा मैं इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, तो फॉर अच्छा जितनी दफ़ा भी होगा वो किस में आ गया है, सी में। तो सी में उतनी दफ़ा मैं फॉर लूप चलाऊंगा और उसके बाद मैं किससे डिलीट करूंगा, एच से। एच डॉट रिमूव करना है मुझे कौन से नंबर को, एम को। देखें इसके अंदर है हमारे पास नंबर एम इक्वल टू मिनिमम एच, वो मिनिमम नंबर है एम के अंदर। अब मैंने उसके बाद सी में चेक किया है कि वो मिनिमम नंबर उसके अंदर कितनी दफ़ा आया। ठीक है, उसके बाद जो फॉर लूप लगाया उसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ रिमूव कराया। मतलब अगर वो 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा रिमूव होगा, एक है तो 1 दफ़ा रिमूव हो जाएगा, मतलब जितनी भी दफ़ा वो रिमूव हो गया। अब अगर मैं दोबारा मिनिमम नंबर निकालूं इस लिस्ट से, तो अब मेरे पास सेकंड लोएस्ट नंबर आएगा। ठीक है, इससे इस वाले काम से क्या हुआ, मेरा लोएस्ट नंबर डिलीट हो गया। अब मुझे कौन सा नंबर निकालना है, सेकंड लोएस्ट। तो सेकंड लोएस्ट नंबर अब मेरे पास आ जाएगा। एन के अंदर अब मेरे पास सेकंड लोएस्ट नंबर आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर अब मैं वो नेम्स डालूंगा जो सेकंड लोएस्ट। ठीक है, अभी तक मेरे पास सेकंड लोएस्ट के नंबर आ गए। ठीक है, जैसे 37.21 यहाँ पे सेकंड लोएस्ट है, तो ये एन के अंदर आ गया। अब ये 37.21 कितने स्टूडेंट्स का है, ये एक लिस्ट में मैं अलग करके डालूंगा। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट इनिशियलाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, क्यू इक्वल टू लिस्ट। और अब मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ अपनी कौन सी लिस्ट पे, जो मेन लिस्ट है, जो सबसे पहले मैंने बनाई थी, एल फॉर आई इन एल। अच्छा, इफ़ आई की इंडेक्स 1, मतलब अगर नंबर जो हैं वो n के बराबर हैं तो ये काम करना है। मतलब आई के इंडेक्स 1 पे मेरे पास क्या है, नंबर्स हैं, ये आई की इंडेक्स 0 या आई की इंडेक्स 1। अगर ये नंबर जो हैं इसके इक्वल है n, मतलब सेकंड लोएस्ट। अब सेकंड लोएस्ट वो सब पे चेक करेगा, जैसे पहला नंबर आया इस पे चेक किया, सेकंड लोएस्ट नहीं है जो भी। अगर सेकंड लोएस्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है, जितनी दफ़ा ट्रू होगी, उसके बाद अब क्या करना है, मैं उसको क्यू में अपेंड करा दूंगा। क्यू में क्या अपेंड कराऊंगा, उसको ही नहीं अपेंड कराऊंगा, उसके नेम को अपेंड कराऊंगा। नेम कौन सी इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास नेम्स जो है वो अपेंड हो गए। अब मुझे क्या करना है, इनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, खाली मैं सिर्फ w इक्वल टू सॉर्टेड क्यू लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, अल्फ़ाबेट वाइज सॉर्ट हो जाएगा। और मुझे क्या प्रिंट करा लेना है, अच्छा प्रिंट भी मुझे एक एक करके कराना है। अगर मेरे पास लिस्ट में मुझे आउटपुट नहीं देना, मुझे लाइन बाय लाइन आउटपुट देना। तो लाइन बाय लाइन आउटपुट के लिए मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा एक और। अच्छा, इसको रन कोड कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी इसमें स्टेप ज़्यादा हैं, तो इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया। तो टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है। सबमिट कोड करने से पहले मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास नेस्टेड लिस्ट थी किस तरह की। हमारे पास थी एक बड़ी लिस्ट और उसके अंदर थी हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट की क्वांटिटी कितनी थी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया, उसके अंदर हमने इनपुट लिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप के अंदर एक और लिस्ट बनाई, क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे उतनी ही दफ़ा लिस्ट चाहिए थी, तो इसलिए हमने फॉर लूप के अंदर रख दिया, तो उतनी ही दफ़ा लिस्ट बनेगी। अब उसके अंदर हमें उसके नेम्स चाहिए थे, मार्क्स चाहिए थे, वो हमने इनपुट लिए और उसको हमने के में अपेंड कराया। और फिर जब हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट बन गई तो हमने उसको अपनी मेन लिस्ट के अंदर अपेंड कराया। यहाँ पे यहाँ तक हमारी लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे उस जो लिस्ट बनी है उसके मुझे क्या चाहिए था, खाली नंबर्स चाहिए थे। जैसे ये नंबर्स हैं, मुझे इसको अलग करना था, तो उसके लिए मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया। इससे मैंने क्या किया, जे की इंडेक्स फर्स्ट निकालो फॉर जे एन एल, मतलब असल जो लिस्ट है उसकी फर्स्ट इंडेक्स उठा लो खाली। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका मिनिमम नंबर चेक किया, क्योंकि मुझे सेकंड लोएस्ट चाहिए था। अगर मैं मिनिमम डिलीट कर दूं तो फिर मेरे पास जो अब मिनिमम आएगा वो क्या होगा, सेकंड लोएस्ट होगा। तो मैंने मिनिमम नंबर को उस लिस्ट में से डिलीट कर दिया जो सबसे मिनिमम था। तो मिनिमम मैंने इसमें मिनिमम काउंट किया, उसको ये काउंट किया कि कितनी दफ़ा है, उसके बाद मैंने इस फॉर लूप से उसको डिलीट कर दिया। तो मिनिमम नंबर मेरे पास डिलीट हो चुका है। अब जो मिनिमम नंबर आएगा वो सेकंड लोएस्ट नंबर आएगा। ठीक है,
तो ये मिनिमम नंबर को मैंने बाद में कंपेयर कराया है एल के हर नंबर से। जितनी दफ़ा ये कंडीशन ट्रू होगी वो वाला नेम जो है मैं अपेंड कराता जाऊंगा अपनी क्यू लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद मैंने इस क्यू लिस्ट को सॉर्ट किया, फॉर आई इन डब्ल्यू किया और उसको हमने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया। सबमिट कोड करके अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा कोड सारी कंडीशंस पे बिल्कुल सही उतरा है।